अध्ययन वाला भाग है वो आप मान के चलिए कि कुछ इस प्रकार से है, और आपका जो सीसैट वाला भाग है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रारंभिक परीक्षा। अब प्रारंभिक परीक्षा में कुल अभ्यर्थी जो होते हैं, कुल मिलाकर के लगभग हमने देखा है साल दर साल लगभग 10 से 12 लाख लोग ऐसे होते हैं जो कि इस परीक्षा का फॉर्म भरते हैं। उसके बाद लगभग देखा गया है कि लगभग 5 लाख लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा लिखते हैं। अब प्रारंभिक परीक्षा के बाद दूसरा जो चरण होता है वह है मुख्य परीक्षा। और मुख्य परीक्षा में इसमें से काफी कम लोग ही मुख्य परीक्षा तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर के मान लीजिए यदि 1000 सीटें उपलब्ध है इस साल की परीक्षा के बाद, तो लगभग 3000 लोग ऐसे होते हैं जो कि साक्षात्कार तक पहुंचते हैं, यानी कि 1000 का तिगुना, और लगभग 15000 लोग ऐसे होते हैं जो कि मुख्य परीक्षा तक पहुंचते हैं, यानी कि इसका 5 गुना। तो मान लीजिए कि जितने भी परीक्षार्थी हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनमें से केवल कुछ कुल मिलाकर के लगभग 15000 लोग ऐसे होंगे जो कि प्रारंभिक परीक्षा के चरण को पार करके मुख्य परीक्षा तक पहुंचेंगे। और यहाँ पर मुख्य परीक्षा में आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे प्रश्न सब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर प्रश्न केवल दिया जाएगा, इसमें कोई विकल्प नहीं दिए जाएंगे और आपको यहाँ पर उत्तर खुद से लिखना होगा। कभी आपको 200 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाएगा, कभी 150 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाएगा, कभी 250 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाएगा, परंतु उत्तर आप खुद से लिखेंगे। तो ये हो जाता है दूसरा चरण। और दूसरे चरण के बाद जैसा कि मैंने कहा कि लगभग मान के चलें कि 3000 परीक्षार्थी ऐसे होते हैं जो कि साक्षात्कार तक पहुंचते हैं। तो यहां पर जो अंत में आपको जो रैंक दिए जाते हैं, वे रैंक जो दिए जाते हैं वो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के संदर्भ में दिए जाते हैं। यानी कि मुख्य परीक्षा कुल मिलाकर के जो लगभग 1750 अंकों का होता है, और साक्षात्कार इसके बाद हम पाठ्यक्रम पे एक बार नजर डालें तो यहाँ पे आप पाएंगे कि जैसे अगर दूसरे बिंदु पे ध्यान दें तो ये इतिहास से संबंधित है, फिर तीसरा बिंदु जो है ये भूगोल से संबंधित है, फिर ये राजव्यवस्था, फिर अर्थव्यवस्था, और उसके बाद फिर पर्यावरण और विज्ञान। तो ये 6 ऐसे भाग हो जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पहला भाग है इतिहास का, दूसरा भाग है भूगोल का, तीसरा है राजव्यवस्था का, चौथा है अर्थव्यवस्था का, पांचवा है पर्यावरण का, और छठा है विज्ञान का। तो ये 6 महत्वपूर्ण भाग हो जाते हैं आपकी प्रारंभिक परीक्षा में। परंतु इसके अलावा जो सबसे पहली बिंदु है यहाँ पर वह क्या है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, यानी ऐसी सारी घटनाएं जो कि प्रमुख रूप से समाचारों में बनी रही हों, चाहे वह राष्ट्रीय घटनाएं हों चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हों। और ये एक ऐसा भाग है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि यह एक ऐसा भाग है जिसे मैं कहूंगा कि यह एक अप्रत्यक्ष भाग है। आपको सीधे सीधे नजर नहीं आता, सीधे सीधे इसकी किताबें नहीं है। आपके पास इतिहास की किताबें होती हैं, राज्य की किताबें होती हैं, अर्थव्यवस्था की किताबें होती हैं। आपको कई सारे नाम पता होंगे कि हाँ ये किताबें हैं, इन किताबों को पढ़कर ये जो हमारे विषय है ये आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन समसामयिकी घटनाक्रमों की जब हम बात करते हैं तो यह एक ऐसा भाग हो जाता है जो कई बार हम पढ़ते हैं, कई बार हम नहीं पढ़ते। कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि शुरू से इसके साथ लगे रहते हैं, और कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो सोचते हैं चलो ठीक है अंत में देखा जाएगा, अप्रैल का महीना आने दो उसके बाद हम इस पर ध्यान देंगे। तो ये एक ऐसा भाग है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कई लोगों के लिए ये एक छिपा हुआ भाग हो जाता है, ये एक अप्रत्यक्ष भाग हो जाता है जिसको हम उतनी महत्ता नहीं देते जितने हम बाकी विषयों को देते हैं। तो इसके अलावा जब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में 4 प्रमुख प्रश्न पत्र आपसे पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन 1, 2, 3 और 4। सामान्य अध्ययन 1 में आपसे इतिहास, भूगोल और भारतीय समाज संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन 2 में आपसे भारतीय राजव्यवस्था, शासन और अंतरराष्ट्रीय संबंध संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन 3 में आपसे विज्ञान, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ आपसे आपदा प्रबंधन के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। और अंत में जो चौथा आपका प्रश्न पत्र होता है, इसमें आपको नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी एथिक्स के ऊपर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो ये जो 4 पेपर होते हैं ये चारों 250 अंकों के होते हैं। कुल मिलाकर के याद कीजिए हमने कहा था कि कुल 1750 अंकों का यह भाग होता है आपकी जो मुख्य परीक्षा होती है। तो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा निबंध का एक पेपर होता है आपका। निबंध का जो पेपर होता है ये भी 250 अंकों का होता है। और इसके अलावा जो 500 अंक है वह आपके वैकल्पिक विषय का होता है। तो जब हम वैकल्पिक विषय की बात करते हैं तो ये लगभग 500 अंकों का कुल ये पेपर आपका होता है। तो वैकल्पिक विषय एक ऐसा भाग है जो कि आप खुद से अपने लिए चूज करते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कौन से सब्जेक्ट के साथ वैकल्पिक विषय में बैठना चाहते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर के लगभग 48 ऐसे पेपर हैं जिनके बारे में यूपीएससी ने लिख रखा है। उसमें से कोई भी आप एक पेपर चुन सकते हैं, कोई भी एक विषय चुन सकते हैं और उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा के लिए एक बात समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि मुख्य परीक्षा में आपको उत्तर खुद से लिखना है। जब हम प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे थे तो प्रारंभिक परीक्षा में आपके पास विकल्प दिए गए थे और उन विकल्पों में से आपको जो सही विकल्प है उसे चुनना था। परंतु जब हम मुख्य परीक्षा में आ जाते हैं तो मुख्य परीक्षा में आपके सामने विकल्प नहीं होते, तो आपको उत्तर खुद से लिखना होता है। और यही नहीं, उत्तर चलिए इन 4 पेपरों में तो उत्तर लिखना ही है, इसके साथ साथ आपको निबंध लिखना है। और जब हम निबंध की बात करते हैं तो जो 250 अंकों का जो ये पेपर होता है इसमें कुल मिलाकर के 2 खंड होते हैं और दोनों खंडों में आपको 125 अंक और 125 अंकों का एक एक निबंध लिखना होता है, लगभग 1000 से 1200 शब्दों में। अब देखिए, चाहे वो 250 शब्द का उत्तर लिखना हो, चाहे वो 1200 शब्द का आपको उत्तर लिखना हो, दोनों ही में अगर आपके पास मान लीजिए कि ठीक से आपको ज्ञान नहीं है, अगर आपने ठीक से पढ़ा नहीं है और आपके पास अगर दृष्टिकोण नहीं है, तो आप ये उत्तर और यह निबंध कभी नहीं लिख पाएंगे। और यहाँ पर समसामयिकी की जो असली महत्ता है वह शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हम जा रहे होते हैं निबंध लिखने के लिए तो कई बार निबंध के जो आपके पास टॉपिक दिए जाते हैं वो टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि अगर किसी ने अच्छे से पिछले 1 साल 1.5 साल समसामयिक घटनाक्रमों के ऊपर ध्यान दिया है, समाचार पत्रों को पढ़ा है, तो उनके पास कई सारे ऐसी चीजें होंगी, कई सारे ऐसे दृष्टिकोण होंगे जिनको वो वहां पर प्रकट कर सकते हैं, जिनके बारे में वहां पे लिख सकते हैं। और उससे अगर आप मान लीजिए कि अच्छी बातें वहां पर लिख पाते हैं, आप अगर सारे घटनाक्रमों के ऊपर अपना एक दृष्टिकोण दे पाते हैं, तो वहां पर संभव है कि आप एक बहुत अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। तो इसीलिए गहन समझ और दृष्टिकोण ये 2 चीजें बहुत ही आवश्यक हो जाती हैं आपके मुख्य परीक्षा के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर यह समझना भी आवश्यक है कि संक्षिप्त और बेहतर उत्तर लिख पाने के लिए भी यह दृष्टिकोण और गहन समझ होना बहुत आवश्यक है। कि कई बार जैसे आपको 250 शब्दों में आपको उत्तर लिखने को कहा गया है, अब आपके पास हो सकता है कि या तो बहुत ज्यादा ज्ञान हो उस उत्तर के संदर्भ में और या तो हो सकता है कि आपको बहुत कम हो। इन दोनों ही संभावनाओं में आपको एक अच्छा उत्तर लिखना जरूरी है। अगर आपके पास मान लीजिए बहुत कुछ है लिखने के लिए तो उससे आप कैसे संक्षेप में एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको बहुत ही सीमित ज्ञान है अगर किसी उत्तर के ऊपर, तब आप एक अच्छा उत्तर कैसे लिखते हैं ये भी जानना बड़ा आवश्यक है। और दोनों ही बातों के लिए एक गहन समझ होना और अपना खुद का दृष्टिकोण होना, जो कि हम कई तरह के आर्टिकल वगैरह को पढ़ करके अर्जित करते हैं, ये सब हमारे पास होना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो चाहे वह निबंध लेखन हो, चाहे वह उत्तर लेखन हो, वहां पर भी समसामयिकी घटनाक्रमों का एक अच्छा गहन समझ होना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। अब एक बार अगर हम ध्यान दें विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर, पहले हम प्रीलिम्स के ऊपर अगर ध्यान दें प्रारंभिक परीक्षा के ऊपर, तो आप पाएंगे कि पिछले 5-6 सालों में हर साल कम से कम 20 प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। 2021 में कुल मिलाकर के 27 प्रश्न पूछे गए, 20 में 18, फिर 22, उसके पहले 14, उसके पहले 15 और उसके पहले 27। 2016 में 27 तो बिल्कुल सीधे सीधे प्रत्यक्ष प्रश्न है। यदि मैं अप्रत्यक्ष प्रश्नों की बात करूं जो कि समसामयिकी घटनाक्रमों पर आधारित था या समाचार पत्रों पर आधारित था, तो मैं आराम से कह सकता हूं कि कम से कम 50 ऐसे प्रश्न थे। कम से कम 50। क्यों मैं कह रहा हूं 50? सीधे सीधे तो 27 प्रश्न थे ही, बाकी जो प्रश्न थे उसमें कई बार ऐसा किया गया कि अगर आपको 3 वक्तव्य दिए गए हैं तो उन 3 वक्तव्यों में एक कोई ऐसा वक्तव्य है जो कि आपके समाचार पत्र से लिया गया है या आपके समसामयिकी घटनाक्रम से लिया गया है,
बाकी दोनों जो है वो सामान्य आपके विषयों से लिए गए। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे गए थे, जिसमें से कि समसमायिकी और साथ में आपके जो विषय हैं उनसे उनको मिला करके प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे 2016 में कई सारे, और उसके बाद से हम लोगों ने देखा है कि साल दर साल इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे गए। अगर हम 2021 की भी बात करें तो 2021 में भी सीधे सीधे तो 27 प्रश्न हैं जो कि सीधे सीधे आपके समाचार पत्रों से उठाए गए हैं, परंतु इसके साथ साथ कम से कम 10-15 प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि आप सीधे सीधे तो नहीं कहेंगे कि पूर्ण रूप से वह समाचार पत्रों पर आधारित है, परंतु कम से कम उसमें 1 या 2 ऐसे वक्तव्य जरूर दिए गए थे जो कि आपके समसामयिक घटनाक्रम से संबंधित थे। तो इसलिए यहां पर इस बात की परीक्षा की तो हमने बात की कि उत्तर लेखन हो चाहे निबंध लेखन हो, वहां पर एक गहन समझ होना बहुत आवश्यक हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा की भी, तो वहां पर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से और कितने प्रश्न आपसे सीधे सीधे रूप से समाचार पत्रों से पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो नंबर है, ये नंबर जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या होता है कि कई बार हम इस भाग को एक ऐसा भाग मान करके चलते हैं जो कि हो सकता है कि अंत के 1 महीने में या 1.5 महीने में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। और ये बात मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे परीक्षार्थी होते हैं जो ये मान के चलते हैं कि अंत के 1 महीने में जो भी घटनाक्रम है सब वो पढ़ जाएंगे, जितने भी समाचार पत्र हैं सब वो पढ़ जाएंगे, जितने भी मैगजीन हैं सब वो पढ़ जाएंगे। ऐसा होगा नहीं। आप समझिए, अगर मैं बात कर रहा हूं 27 प्रश्नों की, आप ये सोचिए सिर्फ आप हर एक विषय के बारे में देखिए। इतिहास से कितने प्रश्न आए, भूगोल से कितने प्रश्न आए, राजव्यवस्था से कितने प्रश्न आए, अर्थव्यवस्था से कितने प्रश्न आए। आप एक बार खाली इसका एनालिसिस कीजिए। आप ये पाएंगे, जब आप इस चीज को एनालाइज करेंगे, इसका विश्लेषण जब करेंगे, तो आप पाएंगे कि इतिहास से लगभग 20 से 22 प्रश्न आए, राजव्यवस्था से लगभग 15-16 प्रश्न आए, भूगोल से लगभग 10-12 प्रश्न आए। भूगोल की तैयारी आपने कितने दिनों तक की? 1 महीना, 1.5 महीना, हो सकता है 2 महीना किसी किसी के लिए। और आप कह रहे हैं कि समाचार पत्र या समसामयिक घटनाक्रम से संबंधित जो भी चीजें आपको पढ़नी है वो आप 15 दिन में पढ़ जाएंगे। वो कैसे संभव है? वो नहीं संभव है। और वो भी नहीं, केवल ऐसा नहीं कि आप 15-20 दिन में पढ़ जाएंगे या 1 महीने में पढ़ जाएंगे। आप यह मान के चलते हैं कि उस समय अप्रैल या मई के महीने में आप सारे विषय तो पढ़ ही रहे होंगे, साथ ही साथ आप उस समय पिछले 1.5 साल के समसामयिक घटनाक्रमों को भी पढ़ रहे होंगे। ये कर पाना संभव नहीं है। और अभी आप, क्योंकि बहुत आपके शुरुआत के दिन है ये आपकी परीक्षा की तैयारी के, तो मैं ये बात आपको अभी ही बता दूं। अगर आप 2023 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज अगर हम जनवरी 2022 में बैठे हैं और आपके पास लगभग 15 से 18 महीने का समय है, तो मैं चाहूंगा कि 15 महीने का जो समाचार पत्र है, कम से कम 15 महीने का, कम से कम 15 महीने का जो समाचार पत्र है वो आपको पढ़ना होगा। उससे संबंधित जितने भी घटनाक्रम है वो आपको पता होना चाहिए। आप इस बात के भरोसे मत बैठिए कि अप्रैल 2023 में या जितने प्रारंभिक परीक्षा में होते हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में हो सकता है कि किसी एक घटनाक्रम के एक बहुत ही छोटे से भाग को उठाया जाए और आपसे प्रश्न पूछ दिए जाए। आपको मैं इसके बारे में उदाहरण भी दूंगा आगे जाकर के किस प्रकार से ऐसा किया जाता है। तो आप पाएंगे कि मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे इतने